अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहली क्लास में जैसे कि मालूम है हमने ABC सीखी थी, हम शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आज की क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे लफ्ज़ ज़रूरी सीखेंगे जो हर आदमी को आना चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए। तो इनमें से जो पहला लफ्ज़ है वो है आई। हम इसको क्या कहते हैं? आई। आई का मतलब होता है मैं। तो ये बहुत ही आसान लफ्ज़ है। आई का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं ख़ुद। तो ये बार बार जहाँ अक्सर आपको लफ्ज़ नज़र आएगा तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वही, WE। दो लफ्ज़ हैं, W और E। पहला लफ्ज़ मैं हमेशा बड़ी ABC का लिखूँगा। जब भी कोई एक लफ्ज़ लिखूँगा तो दूसरा जो हर्फ होगा वो छोटी ABC का लिखूँगा। तो पहले WE, हाँ वही मैं ना, हम। वही का मतलब होता है हम। तो ये भी बहुत आसान लफ्ज़ है। दो लफ्ज़ हैं, दो हर्फ हैं, W और E। हम इंग्लिश में दो हर्फ नहीं कहेंगे, हम दो लेटर हैं इसके अंदर, WE, वही मैं ना, हम। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है यू। इसके अंदर 3 लेटर हैं, 3 हरूफ हैं। Y है पहले, फिर O है और उसके बाद U है। YOU, यू मैं ना तुम, यानी कि तुम। YOU मैं ना तुम। तो अच्छा, ये वीडियो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, बार बार सुनेंगे तो आपको लफ्ज़ याद हो जाएंगे। उसके बाद है दे, THEY, दे। 4 हरूफ हैं, 4 THEY। पहले मैंने बड़ी ABC का लिखे और बाकी छोटे। दे का मतलब होता है वो ज़्यादा, या वो जमा भी आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा भी कह सकते हैं। ये वो ज़्यादा, इसका मतलब अभी वो ज़्यादा आप समझ लें। जब हम फ़िक्रे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। आई मैं ना मैं, WE वही मैं ना हम, YOU मैं ना तुम, THEY दे मैं ना वो ज़्यादा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि ये आप बार बार देख के याद हो जाए। आई मैं ना मैं होता है, वही मैं ना हम होता है, यू मैं ना तुम होता है और दे मैं ना वो ज़्यादा। उसके बाद अगले लफ्ज़ हैं, ये भी 4 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है, इसमें 2 हर्फ हैं, ही मैं ना वो लड़का, ही मैं ना वो लड़का। मैं 3-4 दफ़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पढ़ने में सुन के समझ आ जाए। ही मैं ना वो लड़का। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शी। इसमें 3 लफ्ज़ हैं, SHE शी मैं ना वो लड़की, SHE शी मैं ना वो लड़की, SHE शी मैं ना वो लड़की। फ़िलहाल हम लफ्ज़ों का मतलब सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जब हम फ़िक्रे बनाएंगे तो इन अल्फाज की आपको फिर सही तरह से समझ आएगी। SHE शी मैं ना वो लड़की। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इट मैं ना ये, इट मैं ना ये, इट मैं ना ये। उसके बाद अगला है नेम। क्या है अगला? नेम, NAM। इसमें 4 हरूफ हैं, 4 लेटर हैं। हरूफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर, जिसको हम ख़त भी कहते हैं, लेकिन लेटर का मतलब 2 होता है, ख़त भी होता है, हर्फ भी होता है। नेम है ना नाम, NAME नेम। नेम है ना नाम, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये उम्मीद है, एक दफ़ा मैं रिपीट फिर कर देता हूँ। HE ही मैं ना वो लड़का, SHE शी मैं ना वो लड़की, IT इट मैं ना ये। इसमें आपको ABC भी याद हो जाएगी। लफ्ज़ भी NAME नेम, 4 हरूफ हैं। नेम है ना नाम। उसके बाद अगले लफ्ज़, बस ये हमने पढ़ना आज की क्लास में। इसमें भी ये कुछ लफ्ज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 और 8 15 लफ्ज़ हैं टोटल जो आज हमने पढ़ने हैं। ये है AMM। इसको पढ़ते हैं M मैं ना हूँ, AMM मैं ना हूँ, AMM मैं ना हूँ, AMM मैं ना हूँ। 3-4 बार मैं रिपीट कर दिया, दोहरा दिया। उसके बाद लफ्ज़ IS इज़, रिपीट कर देता हूँ। IS इज़, इसमें 2 हरूफ हैं, इज़ में ना है, IS इज़ में ना है।
IS इज़ में ना है। ये उम्मीद है आपको ये 2 लफ्ज़ ही पसंद कह रहा हूँ समझ आ गए होंगे। पढ़ना भी आपको आ जाएगा, जिसको ABC आती है तो कोई मसला नहीं। 2 लफ्ज़ हैं IS इज़ में ना है। पहली क्लास मैंने आप लोगों को ABC के बारे में बता दिया था। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आर। इसमें 3 लफ्ज़ हैं, इसको पढ़ते हैं आर में ना है। आर में ना है। आर में ना है। तो ये भी बहुत आसान लफ्ज़ है, आर में ना है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है वाज। इसमें भी 3 हरूफ हैं, WAS वाज में ना था। WAS वाज में ना था। WAS वाज में ना था। 3 हरूफ हैं। उसके बाद अगला हर्फ है लफ्ज़ है वार। WERE वार। इसमें 4 हर्फ हैं, WERE वार में ना थे। 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 ये भी आसान है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है HS हैज़ में ना रखता है। HS हैज़ में ना रखता है। जो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है तो ये जो लफ्ज़ आज की क्लास है, क्लास नंबर 2, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो HAS हैज़ में ना रखता है। HAS हैज़ में ना रखता है। तो ये भी आसान लफ्ज़ था। उसके बाद ये लफ्ज़ है हैव। HAVE हैव में ना रखता है। बहुत आसान लफ्ज़ है। HAVE हैव में ना रखता है। ये दोनों का मतलब एक है, लेकिन ये हम जब फ़िक्रे बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये लफ्ज़ मुख्तलिफ लफ्ज़ों के साथ ये मुख्तलिफ लगेंगे। उस वक्त असूल का पता मैं आपको असूल बाद में बताऊंगा। HAVE हैव में ना रखता है। HAVE हैव में ना रखता है। तो ये बहुत आसान है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एम में ना हूँ। IS इज़ में ना है। AR आर में ना है। WAS वाज में ना था। WERE वार में ना थे। HS हैज़ में ना रखता है। HAVE हैव में ना रखता है। तो ये टोटल आज हमने 15 हर्फ सीखे, अल्फाज सीखे, हर्फ कह रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक और मैं आपको इन चीज़ के बारे में बता दूँ। ये जो 8 लफ्ज़ हैं 1 2 3 4, इनको कहते हैं हम फ़ाइल या सब्जेक्ट। इंग्लिश में फ़ाइल कहते हैं, उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, और इंग्लिश में हम इनको सब्जेक्ट कहते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। SBGECT। फ़िलहाल आप इतने परेशान हो, लेकिन मैं आपके ज़हन में बता रहा हूँ कि इनको फ़ाइल कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और इनको ये 8 लफ्ज़ 4 ये और 4 ये, इनको फ़ाइल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और ये जो लफ्ज़ हैं इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये मददगार अल्फाज होते हैं किसी भी फ़िक्रे को बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये आज की ये क्लास आसान लगी होगी। अपना कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत आसान लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।